अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 9.3 का, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट है इफ़ ओ वर्टिसेस आर 0 0 a 3 0 एंड b 3 5 आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन एंड फाइंड। हमने क्या करना है जी, मिड पॉइंट करना है जी, एक ट्राइंगल बना के M1 और M2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन के ऊपर ये पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। और जैसे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स, तो हमारे पास जो पॉइंट बनते हैं वो, अब ये देखें, जैसे ओ ओरिजिन पे है, ठीक है, तो वो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। फिर हमारे पास वाई एक्सिस जो है वो 0 है और एक्स एक्सिस 3 है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। और फिर उसके बाद बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3 और 5 है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायग्राम बन चुकी है। अब हमने इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखिए, अगर हमारे पास ए से जो बी डिस्टेंस है उसके दरमियान जो मिड पॉइंट है, उसका फार्मूला क्या होगा जी, हमारे पास x1 प्लस x2 यानी 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 और 0 प्लस 5 बाई 2। और मिड पॉइंट जैसे देखें, अभी यहाँ हमारे पास 3 प्लस 3 बाई 2 6/2, तो कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा। इसका वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, 0 प्लस 5/2, तो 5/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये M1 आ चुका है आपके पास। इसी तरह अगर आपने मिड पॉइंट 2 यानी M2 निकालना हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ओ बी के लिए करेंगे। तो ओ सी बी हमारे पास जो लाइन है उसके हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 0 0 और 3 5 हैं। तो 0 प्लस 3/2 0 प्लस 5/2 आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 प्लस 3/2 कर लेते हैं और वाई एक्सिस पे 0 प्लस 5/2 कर लेते हैं। तो इनके पॉइंट्स क्या बनते हैं, 3/2 और 5/2 बनते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ से मिड पॉइंट M1 से M2 जाना हो, ठीक है, यानी ये आपके पास अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्केयर। तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो है वो x2 कौन सा है जी, 3/2 है, और x1 आपके पास 3 है, तो इसको पुट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के अंदर। फिर y2 5/2 है और अगेन y1 5/2 है। तो सेम है, ऑपोजिट साइंस है, ये कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। और ये एलसीएम होगा जी इसका, 2 एलसीएम लेते हैं, 3 2 3 ज़ार 6, ये -3/2 का स्केयर, जो कि आंसर आपके पास क्या आ जाएगा जी, 3/2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने जस्ट क्या निकालना था जी, M1 और M2 के जो मिड पॉइंट्स हैं पहले आपने वो निकाले और फिर उसका डिस्टेंस फार्मूला निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, शो दैट डायगोनल्स ऑफ द पैराग्राम हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, हमारे पास एक पैराग्राम है जिसके हमारे पास वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, और हमने उनको बाइसेक्ट करना है एक डायगोनल से, जिसकी आपके पास जो दोनों के डायगोनल्स हैं वो इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं एक यहाँ पे ना रफ सी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो। देखिए, अगर लेट सपोज ये एक पैराग्राम है हमारे पास, ठीक है, और अगर ये हमारे पास ए है, ये आपके पास बी है और ये सी है और ये डी है, तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे, ये डी सी बी ये डायगोनल होगा और ए सी 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 आपके पास ये डायगोनल होगा। यहाँ पे जो मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इन दो डायगोनल्स का, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मिड पॉइंट पे जैसे फार्मूला है जी, आपके पास, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इसमें देखिए, अब हमारे पास जो x1 प्लस x2/2 होता है और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ डी बी, यानी सबसे पहले ये डी बी वाला जो होगा वो क्या होगा जी आपके पास, तो डी और बी के वर्टिसेस को हम इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमने इसके वर्टिसेस इस्तेमाल किए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी और बी के x1 प्लस x2/2 क्या आता है हमारे पास, डी के -4 है और बी का आपके पास 4 है, तो 4 -4/2 0/2 हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर हम y की देखें, तो इसमें जो y वाले होंगे उसमें 2 प्लस -3, 2 -3/2 -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अब हम ए सी की देखते हैं, तो ए सी के भी हमारे पास यहाँ पे x1/2, यहाँ पे हम ए और सी के मिड पॉइंट पुट करते हैं,
तो 1 - 1/2, ठीक है, 0/2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास y1 + y2/2, तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो पहला मिड पॉइंट आया है वो क्या है जी, आपके पास 0 और -1/2 आया है। दूसरा भी हमारे पास मिड पॉइंट क्या है जी, 0 × -1/2 आया है। इट मीन्स टू से कि हमारे पास ये दोनों एज m1 and m2 coincide, hence the diagonals AC and BD bisect each other, यानी जो डायगनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो डायगनल इसलिए बाइसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे पास m1, ठीक है, और m2 आपस में क्या थे, इक्वल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर शो दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the line segment PR QR is 1/2 PQ। हमने ये प्रूव करना है आपके पास। देखिए आप एक सिंपल एक ट्राइंगल ले लें, ठीक है। लेट्स सपोज हम यहाँ से रफ ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। ये देखिए हमारे पास एक P है, ये आपके पास वर्टिसेस आ गया, ये Q आ गया और ये R आ गया, सॉरी ये R इस तरह का। ओके, अब हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा जी। लेट्स सपोज अगर ये मेरे पास m1 है तो ये क्या हो जाएगी, मेरे पास m2 हो जाएगा, ठीक है। P और Q के वर्टिसेस पे m1 मेरे पास मिड पॉइंट मिलेगा मुझे, और P और R के वर्टिसेस पे m2 मिड पॉइंट फार्मूला मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं डिस्टेंस फार्मूला लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इससे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था कि हमने मिड पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट किया था, ठीक है। m1 से जब हम m2 जाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से, तो फिर हमारे पास ये हमें एक लाइन हमें मिल गई थी, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो हम गए हैं, ठीक है, हम यानी आपके पास ये जो मिड पॉइंट है ये बेसिकली हाफ है किसका, ये यानी हाफ लाइन है किसकी जी, क्यू आर के, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग m1 और m2 निकालेंगे, फिर इनका डिस्टेंस फार्मूला लेंगे और फिर उसके बाद फिर हम जो है आगे चलते हैं। चलिए जी, मैं इसको अब जो है ख़त्म करता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले आपने क्या लिया, मिड पॉइंट लिया जी पी आर पे, ठीक है, x = x1 + x2/2, और इसी तरह y1 + y2/2 फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। हमारे पास x का आंसर आता है -2 और y का आंसर क्या आता है जी, 4 आता है। इसी तरह अगर आप क्यू आर पे लगाएंगे तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 और -5 और -1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये दोनों मिड पॉइंट्स आ चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हमने जैसे ही हम लोग अगर हमने इनका डिस्टेंस डायरेक्ट निकालना हो तो हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाते होते हैं। तो अब हमने ये डिस्टेंस फार्मूला भी लगा लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने से हमारे पास 34 आता है, ठीक है। और इसके बाद देखें अगर हम दोबारा से एक डायग्राम में जाएँ, ठीक है, अगेन मैं इस साइड पे डायग्राम बनाता हूँ। जैसे देखिए ये आपके पास है पी क्यू और ये आर था आपके पास, ये जैसे हमारे पास मिड पॉइंट थे m1 m2, ये हमने अभी ड्रॉ ये फाइंड आउट कर लिया जी। अब हम क्यू आर का भी डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमें वैल्यूज़ पता चल सके। तो जैसे ही हम लगाएंगे इन दोनों के डिस्टेंस फार्मूला, हमें ये प्रूव हो जाएगा मैथमेटिकली कि ये आप इसमें क्या है, हाफ है, ठीक है। ओके, पी क्यू का जब जैसे ही हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो कैसे लगाएंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। पी के पहले हम लोग ये वर्टिसेस हैं 4 और क्यू 4 6 -2 -4, ठीक है। इसमें से आपको पता है कि फर्स्ट वन जो होता है वो x1 होता है और नेक्स्ट वन जो होता है वो y1 होता है। क्यू में हमारे पास x2 -2 होता है और y2 हमारे पास -4 होता है। इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे, ठीक है। हमारे हम जैसे ही सॉल्व करते हैं तो 2 यानी 136 आता है और इसके बाद 4 × 34 136 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 4 को बाय 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 34 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अब हमारे पास जो मिड पॉइंट का फार्मूला आया था वो आया था 34, ठीक है, स्क्वायर रूट 34। ये क्या आया आपके पास, 2 स्क्वायर रूट 34, ठीक है।
तो इट मीन्स टू से कि हमारे पास जो मिड पॉइंट की लाइन है उससे पी क्यू जो है वो डबल है, ठीक है। यानी मिड पॉइंट जो है वो हाफ है और पी क्यू आपके पास क्या है, एक फुल लाइन है, ठीक है। तो मिड पॉइंट जैसी दो लाइनें होंगी तो तब आपके पास पी के इक्वल आएगा, ठीक है। इसी वजह से फिर इसी पी की को अगर हम लोग डिवाइड कर दें 1/2 के साथ, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जस्ट 34 आ जाता है। तो फिर ये अब प्रूफ हो गया है कि हमारे पास 1/2 पी क्यू जो है वो इक्वल है, यानी हाफ पी क्यू की लाइन इक्वल है मिड पॉइंट के। ओके स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ ही आपकी ये जो एक्सरसाइज है 9.3 ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसमें कोई मसला हुआ तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करें भरपूर, कोई भी इशू होता है, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियोस को देखें ताकि आपको जो है ना मज़ीद इन्फॉर्मेशन मज़ीद मिल सके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।